गुड इवनिंग बच्चों। कल हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 3.3 के सभी सवाल हल किए। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 3.4 के सवाल हल करेंगे। इसमें 8 सवाल हैं, जिसमें से 4 सवाल आज हम हल करने वाले हैं। अब ये हमारा जो 3.4 है वो किन प्रमेयों पे आधारित है? तो सबसे पहला कोण के समद्विभाजक का प्रमेय, उसका विलोम। अब कोण के समद्विभाजक का प्रमेय मैंने आपको हल करवाया है, तो उस पर आधारित है सवाल। फिर मैंने आप लोगों को लास्ट में प्रश्न संग्रह शुरू होने से पहले आप लोगों को मैंने त्रिभुजों के कुछ गुणधर्म बताए थे कि अगर मेरा कोई त्रिभुज बड़ा हो तो त्रिभुज में अगर 3 भुजाएं होती हैं, अगर मेरी जो भुजा सबसे बड़ी होती है उसका सम्मुख कोण जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो भुजा त्रिभुज की सबसे छोटी होती है उसका सम्मुख कोण जो होता है वो सबसे छोटा होता है। इसके विपरीत अगर कोई त्रिभुज के कोण अगर 3 है, उसमें से जो बड़ा कोण है उसकी सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होगी, और जो छोटा कोण है उसकी सम्मुख भुजा सबसे छोटी होगी। तो इन्हीं नियमों और प्रमेय का उपयोग करके हमको हमारा प्रश्न संग्रह 3.4 हल करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रश्न संग्रह 3.4 क्या है और इसे कैसे हल करना है, और इनमें हमारे कौन कौन से सवाल आते हैं। तो मेरा प्रश्न संग्रह 3.4 का जो पहला सवाल है वो है, आकृति में ए कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर है। एक बिंदु है कौन ए, जो कि एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर है। यदि ax बराबर 2 सेंटीमीटर तो आपको az का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम आकृति देख लेते हैं। ये हमारी आकृति है जिसमें क्या बोला है कि बिंदु जो a है वो कोण के समद्विभाजक पर है। इसका मतलब जो किरण YA है वो कोण XYZ का समद्विभाजक है। हमको किसका माप दिया है? AX का माप 2 दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो हमें बोला है AZ का माप ज्ञात करो। मैंने आपको प्रमेय पढ़ाया था तो बताया था कि कोण के समद्विभाजक पर अगर कोई भी बिंदु स्थित होगा तो उसकी दूरी कोण की दोनों भुजाओं से समान होगी। तो A से X की दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है तो A से Z की दूरी भी हमारी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो चलिए हम इसे देखते हैं। एकदम छोटा सा सवाल है 1 नंबर के लिए। तो आकृति में बिंदु A कोण XYZ के समद्विभाजक पर स्थित है, इसलिए कोण के समद्विभाजक के प्रमेय से AX बराबर AZ, मैंने आपको बताया कि बिंदु A से X और Z की दूरी समान होगी, परंतु AX बराबर 2 सेंटीमीटर, इसलिए AZ क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। बस मेरा सवाल यहीं पर हल हो गया, मैंने AZ का मान निकाल लिया। अब हमारा दूसरा सवाल है, आकृति में कोण RST बराबर 56 अंश, PT लंब है ST पर, PR लंब है SR पर, PR सर्वांग है PT पर। तो हमको क्या बोला है? हो तो कोण RSP का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है हमारी आकृति। ये मेरी आकृति है, एक कोण है TSR जिसका माप हमें कितना दिया है? 56 अंश। और क्या बोला है? PT लंब है ST पर, PR लंब है SR पर, हमको बोला है, और मेरा PR सर्वांग है PT से। ये सर्वांग है तो हमको बोला है किस कोण का माप ज्ञात करना है? RSP, इस कोण का माप हमको ज्ञात करना है। तो देखो पहले वाले सवाल में मैंने कोण के समद्विभाजक का प्रमेय लगाया, यहाँ पर हमको विलोम लगाना है। क्या होगा आपको देखो, विलोम में मैंने बताया था कि अगर कोई बिंदु अंदर कोण की किसी रेखा के अंदर है और उसकी दूरी अगर मेरे कोण की दोनों भुजाओं से समान है तो क्या होता है? वो बिंदु कहाँ पर स्थित हो जाता है? कोण के समद्विभाजक पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोण के समद्विभाजक के प्रमेय के विलोम से मेरी जो PS होगी किरण वो TSR का समद्विभाजक हो जाएगी। अगर समद्विभाजक है इसका मतलब पूरा कोण अगर 56 अंश का है तो ये आधा कोण क्या हो जाएगा? 56 का आधा 28 अंश का हो जाएगा।
तो चलिए हम इसे देखते हैं। तो हमारी उत्तर हमने कैसे हल किया है। आकृति में कोण RST बराबर 56 अंश, हमें क्या क्या दिया है, PT लंब ST, PR लंब SR और PR सर्वांग PT। अर्थात बिंदु जो P है वो कोण RST की भुजाओं से समान दूरी पर है, बराबर है ना, क्योंकि जब मुझे PR सर्वांग दिया है PT से, इसका मतलब R की दूरी क्या है मेरी, किससे सर्वांग है, T और R दोनों से समान दूरी पर है, इसलिए मैंने लिखा है बिंदु P कोण RST की भुजाओं से समान दूरी पर है, इसलिए कोण के समद्विभाजक के प्रमेय के विलोम से बिंदु जो P होगा वो कोण RST के समद्विभाजक पर स्थित होगा। इसलिए क्या होगा, किरण SP जो है वो कोण RST का समद्विभाजक है, इसलिए कोण RSP बराबर हाफ कोण RST बराबर हाफ इंटू 56, 2 से कट जाएगा 28 आएगा, तो कोण RSP बराबर 28 अंश। इसी आधार पे मेरा दूसरा सवाल भी हल हो गया। अब मेरा तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज FAN में कोण F बराबर 80 अंश, कोण A बराबर 40 अंश, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं के नाम बताओ कारण सहित। अब आप ये कारण सहित देख के घबराना मत, क्यों, क्योंकि कारण सहित मतलब हमें हल करना है, हम खाली ऐसे ही नहीं बता सकते ये बड़ी है ये छोटी है, मुझे पूरा हल करके बताना है, उसी को बोला गया है कारण सहित बताओ। तो सबसे पहले हम आकृति से समझेंगे। एक मेरा त्रिभुज है FAN जिसमें F का माप है 80, A का माप है 40। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो ये दोनों क्या हो गए मेरे 80 और 40 120, 180 में से 120 घटा दूंगी तो n का माप क्या मिल जाएगा मुझे 60 अंश। अब इस त्रिभुज के तीनों कोण मुझे मिल गए, तो मुझे पता है बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो F जो है वो 80 अंश का सबसे बड़ा कोण है, इसलिए मैंने आप लोगों को त्रिभुजों के गुणधर्म पढ़ाए थे, तो इसकी जो सम्मुख भुजा होगी AN वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। अब ये 60 का है ये 40 का है, इसका मतलब 40 सबसे छोटा हो गया, तो कोण A मेरा क्या हो गया, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण हो गया, इसलिए इसकी सम्मुख भुजा कौन होगी, FN त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा होगी। तो चलिए यही हमें देखना है। तो मैंने कैसे हल किया है, त्रिभुज FAN में त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग बराबर 180 अंश, इसलिए कोण F धन कोण A धन कोण N बराबर 180 अंश, इसलिए 80 धन 40, F का मान है 80, A का है 40, तो 80 धन 40, N नहीं पता है, धन कोण N बराबर 180, 80 धन 40 हो गया 120, धन कोण N बराबर 180, इसलिए कोण N बराबर 180, इधर मैं पक्षांतर करूंगी तो ऋण 120, इसलिए कोण N का माप कितना मिल जाएगा 60 अंश। तो मैंने देखो क्या लिखा है, इसलिए कोण F त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण और कोण A त्रिभुज का सबसे छोटा कोण है, इसलिए त्रिभुज के कोणों के गुणधर्म से क्या हो जाएगा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा अर्थात AN त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, तथा छोटे कोण की सम्मुख भुजा अर्थात FN त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा है। जो मुझे चाहिए था यही मुझे हो गया कि कारण सहित मैंने अपना उत्तर बता दिया। अब इसी श्रृंखला में मेरा चौथा सवाल भी इसी जैसा है, मगर इसका उल्टा है। वो यहाँ पे मुझे कोण दिया था, यहाँ पे भुजाएं दी गई हैं और कोण बताना है। तो चौथा सवाल है, त्रिभुज PQR में PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, QR बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का नाम लिखो। मुझे सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोण बताना है, तो जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसका सम्मुख कोण सबसे बड़ा होगा, जो भुजा छोटी होगी उसका सम्मुख कोण सबसे छोटा होगा। तो पहले हम आकृति में देख लेते हैं। मैंने बनाया है एक त्रिभुज PQR जिसमें PQ 10 है, आपका QR 12 है और PR आपका 8 है।
तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई? क्यू आर। तो क्यू आर का सम्मुख कोण कौन है? कोण पी। तो कोण पी जो होगा वो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा। अब ये जो पी आर है वो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा है, इसलिए इसका सम्मुख कोण क्या है? कोण क्यू। कोण क्यू जो होगा वो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण होगा। तो चलिए हम इसको शाब्दिक कैसे लिख रहे हैं देखेंगे। तो मैंने लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज की भुजाओं के गुणधर्म से त्रिभुज की बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है तथा छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होता है। इसलिए भुजा क्यू आर त्रिभुज की बड़ी भुजा है, इसलिए इसका सम्मुख कोण कौन सा है? आकृति से मैंने बताया कोण पी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है। तो सबसे बड़ा कोण मिल गया। इसके विपरीत भुजा पी आर क्या है? त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा है, इसलिए इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा? कोण क्यू त्रिभुज का सबसे छोटा कोण है। तो इस आधार पे हमने अपने 4 सवाल हल कर लिए। अगले वीडियो में हम इसके आगे के सवाल देखेंगे। धन्यवाद।